दुनिया के किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करोगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z के लिए z इनवर्स उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रेन ओलंपिक। और इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 5 जो कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। इसी के एक सुंदर से टर्म अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इस वीडियो में हम लोग इसको डील करेंगे। ठीक है, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में जो हमने सीखा था, आई होप आपने उसका रिवाइज किया होगा। हमने सीखा था लेक्चर नंबर 1 में कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। उसे एक्सप्रेस करने का तरीका क्या था, ए प्लस आयोटा बी के टर्म में, ए प्लस आयोटा बी के टर्म में, जहाँ पे ए और बी मेरा रियल नंबर होता है। अब जिस स्टेज में आप हो ना गाइस, इस स्टेज में कुछ नया पढ़ने से पहले पुराना को रिकॉल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बात याद रखना। ठीक है, तो इसलिए हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, तो आगे जो हम लोग इसको करेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ज़्यादा क्लियरिटी आएगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, या फिर एक्स प्लस वाई आयोटा के फॉर्म में भी लिखा जाता है, वहाँ पे एक्स वाई मेरा रियल नंबर होता है। और हमने जाना था कि ये जो ए होता है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसको हम लोग रियल पार्ट कहते हैं, इसको हम लोग इमेजनरी पार्ट कहते हैं। आई भी नहीं, केवल बी इमेजनरी पार्ट है मेरा, इमेजनरी पार्ट, रियल पार्ट। और हमने क्या सीखा था कि हमारे जो यूलर साहब थे, उन्होंने हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का आइडिया दिया और उन्होंने डिफाइन करते हुए कहा कि जो रूट अंडर -1 है ना, वो कुछ और नहीं बल्कि आयोटा है, जिसको कि आई से डिनोट करते हैं। और तब से ऐसे टर्म, रूट अंडर नेगेटिव टर्म वाले वैल्यूज जो है, इसके सॉल्यूशन लिख पाना बहुत आसान हो गया, जो कि हम लोग पहले विद द हेल्प ऑफ रियल नंबर इम्पॉसिबल था, नहीं लिख पाते थे रियल नंबर की मदद से। बट विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अब हम लोग ऐसे टर्म का भी सॉल्यूशन, कैसे टर्म का, लेट्स से अगर बोल दिए रूट अंडर -25 तो आसानी से आप लिख सकते हो 5 आयोटा, रूट अंडर -36 आप आसानी से लिख सकते हो 6 आयोटा। ठीक है, रूट अंडर 25 तो आसानी से लिख सकते हो ना 5 गाइस, और रूट अंडर -1 का आयोटा हो जाता है। अच्छा, कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे हैं क्या, रूट अंडर 25 मेरा +5 और -5 देता है, ऐसा मत सोचना, ये बलंडर है। ठीक है, रूट अंडर 25 केवल और केवल 5 होता है, ये बलंडर है, ये गलती मत करना। लेकिन अगर हम x = 25 दे, तो इस केस में ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट्स मिलेंगे, तो यहाँ पर x = +-25 होगा रूट अंडर 25, और ये हमें +5 और -5, +5 एंड -5 दोनों ही सॉल्यूशन देंगे। यहाँ पर मुझे एक ही देगा, ये मेरा प्रिंसिपल स्क्वायर रूट कहलाता है, ये मत लिख देना, ये गलती हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, ज़्यादा नहीं, हमने बस ये सब सीखा था कॉम्प्लेक्स नंबर में लेक्चर नंबर 1 में। अब हम लोग लेक्चर नंबर 2 अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहने का मतलब हो गया, पहले अलजेब्रा को समझिए। अलजेब्रा क्या होता है, हम लोग को मालूम है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, ये सब हमारा अलजेब्रा कहलाता है। तो चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक नंबर ही है, तो इस नंबर को ऐड कैसे करेंगे, उसके डिफरेंसेस कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लिकेशन प्लस डिवीजन हम लोग कैसे करें, ये सब हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं एडिशन से। ठीक है, तो पहला एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग सीखने जा रहे हैं। एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या, हम लोग को अच्छे से मालूम है। लेट कि हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 लिए, इसमें हम लोग लिख लेते हैं A1 + B आयोटा, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 लेते हैं, इसमें लिख लेते हैं A2 + B2 आयोटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, A1 + B1 आयोटा, A2 + B2 आयोटा, ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इस दोनों को ऐड करना है, कैसे ऐड करेंगे, Z1 + Z2 करना है। इट मीन कि A1 + B1 आयोटा में हमें ऐड करना है A2 + B2 आयोटा को। तो कुछ नहीं, बस रियल पार्ट और रियल पार्ट को ऐड कर देंगे, A1 + A2, एंड इमेजनरी पार्ट और इमेजनरी पार्ट को B1 + B2 ऐड करेंगे, ये आयोटा हो जाएगा कॉमन। हो गया रिजल्ट मेरा। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना है तो हम लोग इसी तरह से जोड़ेंगे, और रिजल्टेंट जो है ना हमारा विद द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा।
इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म क्या होता है, a प्लस बी आयोटा, जहाँ पे a और b मेरे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो ये हमारा रियल नंबर ही है, ये भी मेरा रियल नंबर ही देगा, क्योंकि a और b मेरा क्या है, यहाँ पर a और b मेरा क्या है, रियल नंबर ही तो है ना रियल नंबर है नहीं बल्कि रियल नंबर होते ही हैं। ओके, तो ये मेरा रियल पार्ट, ये मेरा इमेजिनरी पार्ट, यानी कि ये जो फॉर्म है वो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है। अब इस पे थोड़ा सा प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसके, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, प्रॉपर्टीज देखिए डायरेक्ट। तो पहला प्रॉपर्टीज होता है क्लोजियर प्रॉपर्टी। क्लोजियर लॉ बोलिए या क्लोजियर प्रॉपर्टी बोलिए। इसमें क्या होता है, किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेट से Z1 प्लस Z2 करेंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ेंगे, जो तो इसका जो रिजल्ट होगा ना, इसका जो रिजल्ट होगा लेट से कोई Z3, तो वो भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। यानी कि आप दुनिया के किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करोगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। ओके, यही कहता है ये क्लोजियर प्रॉपर्टी। क्लोजियर प्रॉपर्टी से तो आप लोग वाकिफ हो गए। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ करें, पहले हम लोग रियल नंबर के साथ करते थे, अब कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ कर रहे हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़े तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिला ना गाइस, ठीक है, ये तो क्लोजियर प्रॉपर्टी हो गया। क्लोजियर प्रॉपर्टी के बाद होता है एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव लॉ या फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेट से Z1 और Z2 को अगर आप इस ऑर्डर में ऐड करो या फिर Z2 प्लस Z1 करो, यानी कि ऑर्डर चेंज कर दिए हम, फर्क पड़ने वाला नहीं है। Z1 में Z2 ऐड करो या फिर Z2 में Z1 ऐड करो, रिजल्ट दोनों का सेम ही आएगा। तो ये हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ कहता है। तीसरा जो लॉ है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, इस लॉ में क्या होता है, कोई मेरे पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट Z1 Z2 एंड Z3, Z1 Z2 एंड Z3। तो अगर आप इसे ऐड करोगे Z1 प्लस Z2 फिर Z3, यानी कि Z1 प्लस Z2 ऐड करने के बाद उसमें Z3 ऐड करो, तो वो इक्वल होगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 के। यानी कि हम फाइनली कर क्या रहे हैं, नॉर्मली यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि जहाँ पे Z1 Z2 का ग्रुप है, यहाँ पे Z2 Z3 का ग्रुप है, ग्रुपिंग चेंज कर दो फिर भी रिजल्टेंट मेरा इक्वल ही होगा, क्योंकि यहाँ पर भी Z1 Z2 से ऐड हो रहा है और Z3 से ऐड हो रहा है। अगेन यहाँ पर भी Z1 Z2 Z3 ऐड ही हो रहा है, तो इसी को हम लोग एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। इसके बाद एसोसिएटिव लॉ के बाद आता है एक चौथा नंबर, इंपॉर्टेंट है ये वाला थोड़ा सा, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, अब ये एडिटिव आइडेंटिटी वाला प्रॉपर्टी इसमें यूज होगा। देखिए रियल नंबर के साथ ये सब हम लोग कर चुके हैं। लेट्स से कोई Z कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप बताइए इसमें हम ऐसा क्या ऐड करें जो वापस से हमको Z मिल जाए। एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z में क्या ऐड करें वापस से Z मिल जाए, जीरो ऐड कर देते हैं ना, जीरो ऐड कर देते हैं। अब ये जीरो है क्या एक्चुअली में, जीरो प्लस जीरो आयोटा है, ये हमें जीरो देगा, यानी कि ये भी मेरा कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे हम लोग को दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना घटाना सीखना है ना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ये कर रहे हैं हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ। तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आप जीरो प्लस जीरो आयोटा जोड़ोगे तो आपको रिजल्टेंट में वही वापस से कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाने वाला है। तो इसी लॉ को, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। और ये जो जीरो प्लस जीरो आयोटा है जो कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में जुड़ करके वापस से हमको वही कॉम्प्लेक्स नंबर देता है, इसे बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। थोड़ा सा ये जो होता है ना ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है, हालांकि इसमें याद रखने जैसा कुछ तो है नहीं, आसान है। एडिटिव आइडेंटिटी हो गया, एक आता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स
जब हम लोगों ने रियल नंबर सीखा था, नेचुरल नंबर सीखा था, या फिर होल नंबर, या फिर इंटीजर सीखा था, तो उन सब के साथ ये सब प्रॉपर्टी भी सीखा था, उन सब के साथ ये प्रॉपर्टी अप्लाई किया था। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर सीखे, उसके साथ भी ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स देखिए, लेट्स से कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, आप इसमें बताइए ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड किया जाए, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड किया जाए जो हमको वापस से जीरो मिल जाए, वापस से जीरो नहीं बल्कि जीरो मिल जाए। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करें जो जीरो मिल जाए? कुछ नहीं, माइनस जेड ऐड कर देते हैं ना। कॉम्प्लेक्स नंबर में माइनस जेड में माइनस जेड ऐड करेंगे, जीरो मिल जाएगा। लेट्स से यहां देखिए, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा बी है, a प्लस आयोटा बी जेड मेरा है ये, ठीक है, इसमें क्या ऐड करे जो हमको जीरो मिल जाए? कुछ नहीं, माइनस जेड कहने का मतलब माइनस a प्लस आयोटा बी, माइनस a प्लस आयोटा बी, तो हमको जीरो मिलेगा। अब ये तो मेरा a प्लस आयोटा बी है, प्लस माइनस माइनस, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये मेरा a, ये माइनस आयोटा बी प्लस आयोटा बी, a माइनस बी, a माइनस a खत्म, ये दे दिया जीरो। तो बस ये है मेरा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। और एक चीज, ये जो माइनस जेड है इसको हम लोग एडिटिव इनवर्स बोलेंगे। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z के लिए माइनस जेड एडिटिव इनवर्स कहलाता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z के लिए माइनस जेड एडिटिव इनवर्स कहलाता है। तो एडिटिव इनवर्स कहलाता है एडिटिव इनवर्स कहलाता है। अब इन सारे प्रॉपर्टीज को एक चीज और पहले सब्ट्रैक्शन, एडिशन तो देख लिए, सब्ट्रैक्शन वाला भी देख लेते हैं। एडिशन वाला प्रॉपर्टी कुछ था नहीं, बहुत बच्चा वाला था, ठीक है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो हमको कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। ऑर्डर चेंज कर दो, फर्क नहीं पड़ने वाला, इसका ग्रुपिंग करो, इसका ग्रुपिंग करो, फर्क नहीं। एसोसिएटिव लॉ को हम लोग ग्रुपिंग प्रॉपर्टी भी कहते हैं, और कम्यूटेटिव लॉ को ऑर्डर प्रॉपर्टी भी कहा जाता है, याद रखना है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, इट मीन कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा क्या ऐड करे जो हमको जीरो मिल जाए। जीरो प्लस जीरो ऐड कर दो ना, यानी कि जीरो ऐड कर दो। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में हम क्या ऐड करें जो कि हमको जीरो मिल जाए? माइनस जेड ऐड कर दो, उस कॉम्प्लेक्स नंबर में नेगेटिव लगा के ऐड कर दो बस। अब सब्ट्रैक्शन देख ले, ये थोड़ा आसान होता है, ठीक है, इसमें प्रॉपर्टीज नहीं होते, ये सब प्रॉपर्टीज सब्ट्रैक्शन के केस में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। डिफरेंसेस ऑफ या फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ, जो बोलिए डिफरेंसेस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट्स से एक Z1 ये है, Z2 ये है, ठीक है, यही रहने देते हैं। इसी Z1 माइनस Z2 को करना है। Z1 माइनस Z2 करेंगे तो कुछ नहीं, बस रियल पार्ट से रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर देना है, A1 माइनस A2, और उसमें ऐड कर देना है इमेजिनरी पार्ट को सब्ट्रैक्ट करके, यानी कि B1 माइनस B2 इंटू आयोटा। सॉरी। तो बस ये मेरा सब्ट्रैक्शन इस तरह से करना है, ठीक है। तो ये मेरा सब्ट्रैक्शन वाला, इसमें कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करता, ओके, इसमें प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट नहीं करते, तो इसके लिए कोई प्रॉपर्टीज नहीं है। हाँ, अब इंपॉर्टेंट आता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे करेंगे? उन सब में ये सारे प्रॉपर्टीज ही यूज होने वाले हैं, तो प्रॉपर्टीज हम इरेज नहीं कर रहे हैं, केवल एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर कर देते हैं। तो चलिए अब हम लोग अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर देख लेते हैं। यही सब प्रॉपर्टीज यूज होगा, इसको हम रहने दिए हैं, ठीक है। Z1 एक Z2 है, हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि Z1 इंटू Z2 करना है। इट मीन कि A1 प्लस B1 आयोटा और इंटू A2 प्लस B2 आयोटा करना है हमें, ठीक है। तो कर लेते हैं। A1 A2 हो गया मेरा इधर, प्लस A1 B2 आयोटा प्लस 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 B1 A2 आयोटा, B1 A2 आयोटा और प्लस B1 B2 आयोटा का स्क्वायर, ओके। तो ये I का जो स्क्वायर है, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है ना, तो इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे हमको देखेगा कमी, -1 कर देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो इधर तो मेरा A1 A2 हो गया, और यहाँ माइनस B1 B2, माइनस B1
B2 और प्लस A1 B2 प्लस B1 A2 और यहाँ पे आयोटा कॉमन। ठीक है, तो ये मेरा रिजल्टेंट निकल के आ गया। किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप मल्टीप्लिकेशन करो, मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी जो है ना मेरा मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ही मिलेगा। ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा रिजल्ट एज अ रिजल्टेंट आउटपुट आपको। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं इस पे। यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है? क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 में अगर आप Z2 मल्टीप्लाई करो तो आपको जो तीसरा जो क्वांटिटी मिलेगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही, Z3 कर देते हैं इसको। ठीक है, तो तीसरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आपको मिलने वाला है। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है? अगर आप Z1 इंटू Z2 करो या फिर Z2 इंटू Z1 करो, रिजल्ट सेम ही रहने वाला है, रिजल्ट सेम ही रहने वाला है। ये डॉट मल्टीप्लिकेशन का है। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? अगर आपको तीन कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना हो, जैसे Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 करना हो, तो पहले दो को मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का साइन ही देते हैं, और यहाँ पे Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 करना हो, और इस दोनों, यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर आप पहले Z1 Z2 को मल्टीप्लाई कर लो, फिर उसके बाद उसमें Z3 मल्टीप्लाई करना है, या फिर Z2 Z3 को मल्टीप्लाई कर लो, फिर उसमें Z1 मल्टीप्लाई कर देना, रिजल्ट सेम ही रहने वाला है। ठीक है, तो यही मेरा एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब ये क्या कहता है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर Z में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे जो वापस से हमको Z ही मिल जाए। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर Z में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे जो वापस से हमको Z ही मिल जाए? कुछ नहीं, 1 मल्टीप्लाई कर देना। और 1 एक्चुअली में है क्या? हमको तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देख रहे हैं ना हम लोग, तो ये 1 एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। 1 प्लस 0 आयोटा के फॉर्म में तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना गाइस, 1 प्लस 0 आयोटा के फॉर्म में। यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आप 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाने वाला है। 1 कहने का मतलब 1 प्लस 0 आयोटा, और 1 प्लस 0 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। तो ये जो टर्म है 1 प्लस 0 आयोटा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है ये 1 प्लस 0 आयोटा, इट मीन कि 1। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लॉ सबसे तो आप वाकिफ हो गए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के बस साथ कर रहे हैं, बाकी तो काम तो वही कर रहे हैं हम लोग। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या कहता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर Z में आप ऐसा क्या मल्टीप्लाई करो, हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमको 1 मिल जाए। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि हमको 1 मिल जाए एज ए रिजल्टेंट, एज अ आंसर के रूप में। कुछ नहीं, Z में अगर आप 1/Z से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आपको 1 नहीं मिलेगा? Z से Z 1 टाइम्स में कैंसल आउट हो जाएगा, और 1 इंटू 1 तो 1 ही मिलेगा। अच्छा, 1/Z को तो हम लोग Z इनवर्स भी लिख सकते हैं गाइस, Z इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर Z के लिए Z इनवर्स उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर Z के लिए Z इनवर्स उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। यानी कि Z इनवर्स क्या हो गया यहां पर? Z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका भी? तो Z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z। ओके, इसका एज एग्जांपल देख लेते हैं। A प्लस बी आयोटा इंटू A प्लस बी आयोटा का इनवर्स करेंगे तो हमको क्या मिलना चाहिए? 1 मिलना चाहिए। यानी कि A प्लस बी आयोटा इंटू 1/A प्लस बी आयोटा। A प्लस बी इनवर्स को हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, 1/A प्लस बी आयोटा, A प्लस बी आयोटा, A प्लस बी आयोटा दे दिया हमको यहाँ पे 1। ओके, तो ये मल्टीप्लिकेशन के साथ था। अब हम लोग एक बच गया, और डिवीजन कैसे करेंगे किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस।
चलिए अब देखते हैं डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हमने देख लिया। डिवीजन कैसे करेंगे ये देखिए। लेट्स से कोई हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिए Z1 यानी कि A1 प्लस B1 आयोटा, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर एक लिए Z2 जो कि हो गया मेरा A2 प्लस B2 आयोटा। ठीक है, ठीक है। अब डिवीजन देखना है इस दो कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे करेंगे। कहने का मतलब हो गया Z1 डिवाइडेड बाय Z2 कैसे होगा, यानी कि A1 प्लस B1 आयोटा बाय A2 प्लस B2 आयोटा कैसे हो ये देखिए। इसके लिए एक हमको समझना पड़ेगा एक कॉन्जुगेट, ठीक है, कॉन्जुगेट वाला टर्म। ठीक है, कॉन्जुगेट क्या होता है? इसके लिए इस वाले पूरे के पूरे टर्म को ना इस डिनोमिनेटर में बैठा वाला जो क्वांटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर है, डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करना है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना है। तो कॉन्जुगेट में कुछ नहीं होता है। लेट्स से अगर आपको हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे a प्लस बी आयोटा और इसका कॉन्जुगेट लिखने बोले तो बस कुछ नहीं, इमेजनरी पार्ट का जो साइन है वो बदल जाएगा, a माइनस बी आयोटा। a प्लस बी आयोटा का कॉन्जुगेट a माइनस बी आयोटा, और a माइनस बी आयोटा का कॉन्जुगेट a प्लस बी आयोटा। 2 प्लस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट 2 माइनस 3 आयोटा। इमेजनरी पार्ट का साइन बदल जाएगा, बस कुछ नहीं है। तो इस इमेजनरी पार्ट का साइन बदल के इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि A2। हालांकि कॉन्जुगेट के बारे में मुझे और डिटेल से पढ़ना है, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। अभी बस इतना समझ लिए कि हाँ, जितना बता रहे उतना ही जानिए कि a प्लस B1 आयोटा का कॉन्जुगेट a माइनस B1 आयोटा, और a माइनस B1 आयोटा का कॉन्जुगेट a प्लस B1 आयोटा। यानी कि कॉन्जुगेट में कुछ और नहीं बल्कि इमेजनरी पार्ट के साइन चेंज हो जाते हैं। a प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस B2 आयोटा बाय A2 माइनस B2 आयोटा। सेम ही क्वांटिटी से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना है। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, A1 प्लस B1 आयोटा, A2 प्लस B2 आयोटा। तो अब देखिए कैसे करेंगे। अच्छा, ये ब्रैकेट क्यों दे दिया मैंने? ब्रैकेट नहीं देना है ना, ये तो B2 के साथ है, ठीक है, B2 के साथ बैठा है तो ये पूरा बाहर तक होगा, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 A2 माइनस A1 B2 आयोटा, और अगेन प्लस B1 A2 आयोटा माइनस B1 B2 आयोटा का स्क्वायर बाय, यहाँ पे देखिए A प्लस बी A माइनस बी, A प्लस बी A माइनस बी के टर्म में दे रखा है। यहाँ पर आयोटा अंदर होगा, बाहर नहीं, ठीक है। a प्लस बी A माइनस बी के टर्म में दे रखा है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर कहने का मतलब हो गया A2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि B2 का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हो गया मेरा A1 A2 माइनस A1 B2 आयोटा प्लस B1 A2 आयोटा, और आयोटा का स्क्वायर होता है माइनस, तो ये माइनस को प्लस कर देगा, प्लस B1 B2। क्यों B1 B2? क्यों B1 B2? क्योंकि आयोटा स्क्वायर देता है हमें माइनस, आयोटा स्क्वायर हमें देता है +1। क्यों देता है आयोटा स्क्वायर? इट मीन की -1, आयोटा का मतलब -1 इंटू -1। रूट इंटू रूट क्या होता है? रूट इंटू रूट। अरे बाबा, रूट का स्क्वायर हो गया ना, तो रूट का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, -1 दिया ना, ठीक है, -1। a स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। अब आगे A2 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, अगेन यहाँ पे आया है तो इसको भी प्लस कर देगा ये, और यहाँ पे B2 का स्क्वायर। ऊपर में थोड़ा सा अरेंज करते हैं, रियल पार्ट को एक तरफ और इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ लिखने का कोशिश करते हैं। A1 A2 प्लस B1 B2 और यहाँ पे प्लस B1 A2 माइनस A1 B2। आयोटा दोनों में था, मैंने कॉमन ले लिया तो ये आ गया A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। आप अगर ध्यान से देखो तो ये कुछ और नहीं बल्कि ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है।
A1 A2 प्लस B1 B2 बाय A1 A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस B1 A2 माइनस A1 A2 बाय A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर आयोटा, A प्लस B आयोटा के फॉर्म में, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। बोले थे किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा रिजल्टेंट में। कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में मिल गया A प्लस B आयोटा के फॉर्म में, X प्लस B, X प्लस Y आयोटा के फॉर्म में। तो इस तरह से हम लोग डिवाइड करेंगे किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो एज अ रिजल्टेंट आप चाहो तो ये रखो, या फिर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमको अगर डिवाइड करना हो तो ये याद रखने की क्या ज़रूरत है, हम लोग तुरंत मल्टीप्लाई कर लेंगे ना। अगर याद नहीं भी हो तो करने का ज़रूरत भी नहीं है, डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई कहते हैं, डिवाइड कर लेंगे। कुछ तो करना नहीं है कॉन्जुगेट से, बस मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करना है, फिर फर्दर सॉल्व करेंगे, हम लोग को आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें एक टर्म और बचा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं, इसको जस्ट स्क्रीनशॉट लीजिए पहले आप। एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बचा है, उसको भी देख लेते हैं। कुछ नहीं है ये आसान चीज़ है। अगर आपको Z1 इंटू Z2 प्लस Z3 करना हो तो कुछ नहीं, Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करो, अगेन Z1 को Z3 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि Z1 Z2 प्लस Z1 Z3। कुछ है क्या, बस यही है। और एक था इसमें कि अगर आपको Z1 प्लस Z2 को इंटू Z3 करना हो, Z3 से मल्टीप्लाई करना हो, तो कुछ नहीं, फिर से वही Z1 को इस Z3 को इससे, Z3 को Z2 से, यानी कि Z1 Z3 प्लस Z2 Z3। बस यही है, यही सब एडिशन के साथ होगा, यही सब्ट्रैक्शन के साथ होगा। ठीक है, अगर माइनस का साइन भी रहता है तो बस साइन ही तो चेंज होगा, बाकी तो वही रहने वाला है। बस यही था और ज़्यादा कुछ था नहीं। तो अब हम लोग आगे मूव करते हैं। पावर ऑफ आई हम लोग को देखना है, उसमें हम लोग को बहुत, उसमें एक इंटरेस्टिंग टर्म्स है जो हम लोग को सीखना है। तो इस वीडियो में इतना ही, लेक्चर 2 में इतना ही। अब आगे देखते हैं। ओके।